भारतीय जनता पार्टी कितने दिमाग से खेल खेलती है। गढ़ का क्या मतलब है? ये हमारा घर परिवार है, हम कहते हैं हमारा घर परिवार है, और नेताजी को याद करते हुए और डिम्पल को हराना चाहते हैं। कैसे बीजेपी के लोग हैं? भावनाओं का चुनाव है पूरी तरीके से, आपको लग रहा है? और इसलिए ये भावनाओं का चुनाव कहें या नेताजी के ना रहने पर पहला चुनाव हो, यहाँ जितने लोग आप देखेंगे वो नेताजी से जुड़े लोग हैं, और नेताजी ने यहाँ पर समय समय में संघर्ष किया है। इसलिए ये घर परिवार के लोग हैं, हमारे सब परिवार के लोग हैं। सब नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रहे हैं। परिवार का पूरा एक साथ आ जाना कितनी बड़ी ताकत बढ़ा है। ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर परिवार के लोग एक साथ आ जाएं और विचारधाराओं से मिलकर के एक साथ काम करें। पर पार्टी का विलय नहीं हुआ है साथ में, वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। विलय होना कोई बड़ी सवाल नहीं है। जब चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष है दूसरे दल के और वो साथ हैं, उन्होंने इस बात को भी कभी नहीं लिया कि उन्हें साइकिल सिंबल पे चुनाव लड़ना था। तो ये अगर साइकिल सिंबल पे लड़े हैं और पार्टी विलय नहीं विलय, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं कि देखो परिवार को नहीं जोड़ पाते हो, और जब परिवार जुड़ जाए तो वो कहते हैं परिवारवादी पार्टी हो। तो बीजेपी को क्या तकलीफ है इसका पता ही नहीं हमें। बीजेपी कहती है कि आज के लोकतंत्र में गढ़ जैसा शब्द किसी जगह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर वो आजमगढ़ और रामपुर जीते हैं तो यहाँ भी जीते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिमाग से खेल खेलती है। गढ़ का क्या मतलब है? ये हमारा घर परिवार है, हम कहते हैं हमारा घर परिवार है, हमारा घर परिवार है। हम तो कहते हैं अपने परिवार के बीच में वोट मांग रहे हैं। यहाँ तमाम हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सबके रिश्तेदार लोग यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गढ़ जो शब्द है ये बीजेपी नहीं, बीजेपी बॉल फेंकेगी, बीजेपी खेलेगी। ये कोई तरीका है खेलने का? हम कह रहे हैं हम अपने परिवार के बीच में वोट मांगने आए हैं, हम तो नहीं गढ़ कह रहे हैं। गढ़ किसने कहा? अगर मेरा एक स्पीच बता दो कि मैंने जिसमें कहोगे ये गढ़ है मेरा, एक शब्द निकाल दो पिछले 25-30 साल के कैरियर का, तो आप किसकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई इसको कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके बोलने वाले लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे ना। हम तो कह रहे हैं हम अपने परिवार के लोगों से वोट मांगने आए हैं। तो आपने कहा कि आशीर्वाद आपको लोगों का ये मिला कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, ये जैसे कि आपने कहा है कि ये पहला चुनाव हो रहा है जब हमारे आदरणीय नेताजी नहीं है हम लोग के बीच में, और नेताजी ने हमेशा इसी क्षेत्र से उभरे हैं, इसी क्षेत्र में मेहनत करी है और लोगों ने उनको हमेशा सम्मान और साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये नेताजी का प्यार ही है जो आज इतने लोग आए हैं यहाँ पे, और ये नेताजी को सच्चा सम्मान देने का भी काम करेंगे। कल जी आपका आशीर्वाद सबसे बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर बार बार जब प्रतीक्षा भी हो रही थी तो यही सब देख रहे थे। नेताजी गए लेकिन पीछे परिवार को जोड़ गए। देखिए, हम सब जितने आज यहाँ थे इन सब में नेताजी का अक्स है। तो हम सब जितने यहाँ हैं नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। पर आपके जिन्हें आप शिष्य नहीं कह रहे हैं वो लड़ रहे हैं सामने। अवसरवादी हैं, अवसरवादी निकले हमारे। और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि पिछड़ों का हक मिले। आप एक काम करिए, हमारा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के लोगों से ईडब्ल्यूएस का सवाल पूछिए कि आप पक्ष में हो कि खिलाफ हो। देखिए क्या जवाब देते हैं वो, और उसी से नियत पता लग जाएगी प्रत्याशी की और पार्टी की।